बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनवरी में हमने अपनी गंदम के साथ क्या करना है। मेन अहम ज़रूरियात कौन सी हैं हमारी गंदम की, जिसकी वजह से हमने अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम लोग जनवरी में ये काम नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वीट की, गंदम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम आ सकती है। तो अगर तो आपने जनवरी में अपनी गंदम को खुराक नहीं दी तो कोशिश करें कि जनवरी के महीने के अंदर ही अपनी खुराक मुकम्मल कर लें, क्योंकि जनवरी के मंथ में जो हमारी गंदम होती है वो कम से कम 1.5 से 2 मंथ की हो चुकी होती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर की काश्त होती है। तो उसके ऊपर अगर आपने जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपने उसके कंट्रोल के लिए भी आपने स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जिस टाइम दूसरा मंथ चल जाएगा उसके ऊपर उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन का इतना ज़्यादा असर नहीं होना। अगर आपने दिसंबर के मंथ में जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल कर लिया है और आपकी जो गंदम है वो स्ट्रेस में चली गई है, तो आपको लग रहा है कि मेरी जो गंदम है वो पीला होना शुरू हो चुकी है, ये दूसरी स्ट्रेस में चली गई है, तो फिर आपने अमीनो एसिड का स्प्रे कर अपनी गंदम को बिल्कुल फ्रेश कर देना है। इसके अलावा अगर आपने ज़मीन की तैयारी या फिर पहले जिस टाइम आपने पहला पानी लगाया, अगर आपने फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया तो जनवरी बेहतरीन टाइम है। आपने फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को इसी मंथ में मुकम्मल करना है, और इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो नाइट्रोफास है। अगर आप लोग नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं 1 से 1.5 बोरी, अगर पहले आपने कम यूज़ किया है तो आपकी वो मुकम्मल तौर पर उसकी कमी मुकम्मल हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जिस टाइम आपने दूसरी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तो वो साफ ज़ाहिर है कि आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है।